राहुल गांधी जनता के बीच हैं। देश के प्रधानमंत्री जनता को ठगी के रास्ते पे छोड़ के और इटली भाग गए हैं। देश के प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। लौटना ही होगा इनको, क्योंकि इनको झुंझुना पकड़ा दिया। इंडिया के जितने घटक दल थे, हर घटक दल को क्या पकड़ाएगा? झुंझुना बजाते रहो। इटली गए हैं वो, यहाँ लोग इटली बना रहे हैं देश के प्रधानमंत्री के लिए। बैसाखी से बनी सरकार कभी भी गिर सकती है। संकट चल रहा है और उसका संकट मोचन कोई है नहीं। क्या कारण है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी का जिक्र नहीं हो रहा है? एक ही जोड़ी का जिक्र हो रहा है, नीतीश बाबू चंद्रबाबू, नीतीश बाबू चंद्रबाबू। देश के गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री जी इटली से वापस आते आते जैसे ही भारत में उनकी लैंडिंग होगी, वो दोबारा पैराशूट के जरिए झोला लेके निकल लेंगे कैलाश। रीग जाम से क्या हो जाएगा? आप सीबीआई जांच क्यों नहीं कराना चाहते हैं? नीट की परीक्षा कोई मजाक है क्या? देश के किसानों के साथ छलावा करने का काम किया है। आज देश का प्रधानमंत्री कायर है। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। लौटना ही होगा इनको, क्योंकि इनको झुंझुना पकड़ा दिया। इंडिया के जितने घटक दल थे, हर घटक दल को क्या पकड़ाएगा? झुंझुना बजाते रहो। इनके जो पुराने लोग थे, जिनके पास अहम मंत्रालय थे, फिर से उन्हीं को मंत्रालय दे दिए गए और उन्हीं को मंत्रालय दिए गए जिनकी वजह से हिंदुस्तान ने 10 साल संकट झेला है, जिनकी वजह से हिंदुस्तान में अनेकों विभत्स घटनाएं हुई हैं। आपने क्या बदलाव किया उसमें? और ये बात चंद्रबाबू को समझनी होगी, ये बात नीतीश कुमार को समझनी होगी। नहीं समझेंगे तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता ने ताज बना करके आपको अपने सर पे सजा कर रखा था, लेकिन गोपाल जी, आने पर उखाड़ करके फेंक दिया। गोपाल जी, घटक दलों ने स्वीकार किया है, खुशी खुशी स्वीकार किया है उन्होंने। किसी ने खुशी स्वीकार नहीं किया। आप मुझे बताइए, 2014 में जब इस व्यक्ति ने शपथ ली थी, 2019 में जब इस व्यक्ति ने शपथ ली थी, अब तक तो कम से कम 10 भाषण दे चुके थे। वो टीवी पे सुबह से शाम तक मोदी मोदी चलता था। क्या कारण है? तीसरी बार शपथ लेने के बाद में टीवी से मोदी गायब है, टीवी से भाजपा गायब है, एनडीए सरकार चल रहा है। टीवी भी यह बात कह रही है कि बैसाखी से बनी सरकार कभी भी गिर सकती है। संकट चल रहा है और उसका संकट मोचन कोई है नहीं। क्या कारण है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी का जिक्र नहीं हो रहा है? एक ही जोड़ी का जिक्र हो रहा है, नीतीश बाबू चंद्रबाबू, नीतीश बाबू चंद्रबाबू। इसका मतलब स्पष्ट है कि सत्ता पक्ष कभी भी विपक्ष बन सकता है और विपक्ष कभी भी सत्ता पक्ष बन सकता है, और ये बहुत मजबूत सूत्र हैं। आप इस बात को याद रखिए। तो नीट पे कार्रवाई करेंगे क्या प्रधानमंत्री? 110% करेंगे, करनी ही होगी, क्योंकि अब विपक्ष वैसा नहीं है जैसा ये सोचते थे। ये 400 पार की बात करते थे, 250 पार भी नहीं कर पाए। दिन रात उसमें हवा भरते थे, 400 400 400। क्या हुआ? लेकिन जो नीट का एग्जाम लेती जो संस्था, वो तो कह रही है कोई गड़बड़ नहीं हुई है, जो भी ग्रेस मार्क्स मिले वही एक धांधली हुई है। ये कौन बताएगा? सुप्रीम कोर्ट ने तो स्पष्ट कर दिया। क्या री एग्जाम का बोल तो दिया सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया। आप सुप्रीम कोर्ट की भी बात नहीं मानेंगे। री एग्जाम से क्या हो जाएगा? आप सीबीआई जांच क्यों नहीं कराना चाहते हैं? नीट की परीक्षा कोई मजाक है क्या? या कोई ऐसे चलता फिरता एग्जाम है कि कभी भी गए और कभी भी दे आए? एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम है इस हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के भविष्य के लिए। उसकी सीबीआई जांच करानी ही चाहिए। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी को यह बात अब समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि इस हिंदुस्तान की जनता तो छोड़ो, भगवान राम ने भी आपको बहुत अच्छी तरीके से पहचान लिया, आपके हर मुखौटे को अच्छी तरीके से पहचान लिया। आपने राम की बात करके, राम राज्य की झूठी कल्पना दिखा करके आपने रावण राज्य चलाया इस हिंदुस्तान में 10 साल तक। भगवान राम ने अपनी चौखट से ही आपको खदेड़ करके भगा दिया। हर वो जगह जहां से राम का अस्तित्व जुड़ा था, हर उस जगह बीजेपी का प्रत्याशी हारा है, एनडीए का प्रत्याशी हारा है। आपने राम की बात करके, राम राज्य की झूठी कल्पना दिखा करके आपने रावण राज्य चलाया इस हिंदुस्तान में 10 साल तक। भगवान राम ने अपनी चौखट से ही आपको खदेड़ करके भगा दिया। हर वो जगह जहां से राम का अस्तित्व जुड़ा था, हर उस जगह बीजेपी का प्रत्याशी हारा है, एनडीए का प्रत्याशी हारा है। और ये बात नरेंद्र मोदी को समझ लेनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश की जनता नहीं बल्कि हिंदुस्तान की जनता इस बात को समझ चुकी है। मैं कह रहा हूं आज भी आपको कि शीघ्र अतिशीघ्र यदि नीट की सीबीआई जांच नहीं कराई गई तो विपक्ष इतना मजबूत है कि आपको वो उसमें बैठने नहीं देगा। आज तक आप कभी 100 सांसदों को निलंबित करते थे, कभी 150 सांसदों को निलंबित करते थे। अब जो विपक्ष है वो सत्ता पक्ष को ही निलंबित करने का काम करेगा, सदन से बाहर खदेड़ने का काम करेगा। इस बात को आप याद रखिए। इस देश को, देश के प्रशासन को कहीं ना कहीं ठेकेदारी पे दे देना चाहते हैं। देश की सुरक्षा कहाँ होगी अगर देश को अग्निवीर योजना के जरिए देश के युवाओं को ये कहीं नहीं कहीं छलावा करने का काम किए, देश के किसानों के साथ छलावा करने का काम किए। आज देश का प्रधानमंत्री कायर है। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन जनता तो इंडिया को मैंडेट दिया ना। अरे कहाँ मैंडेट दिया भैया? सरकार किसकी है?
अरे भैया एनडीए गठबंधन की सरकार है, इंडिया को मैंडेट दिया। अरे कौन सा मैंडेट भैया, वो तो नीतीश कुमार जी कल ही आ रहे हैं, सरकार कल ही गिर जाएगी। कल ही गिर हाँ जाएगी। भैया गिरी जाएगी, अल्टीमेटम आ गया, आप चेक करिएगा। सूत्रों के अनुसार एनडीए की मोदी जी की लैंडिंग हिंदुस्तान में, वो देश के प्रधानमंत्री नहीं होंगे। इटली गए हैं वो, यहाँ लोग इटली बना रहे हैं देश के प्रधानमंत्री के लिए, क्योंकि इटली उनको आता है। G7 सम्मेलन था। कौन सा सम्मेलन था भाई? G7 सम्मेलन। अरे G7 आप देखे, ANI का किसी का खबर देखे, प्रधानमंत्री जी का स्वागत हुआ वहाँ। प्रधानमंत्री जी तो डिनर पे गए हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने कौन सा ऐसा काम किया? आपको बड़ी दिक्कत है इटली जाने से। अरे भैया इटली तो वही तो कहते थे कि राहुल गांधी बैंकॉक चले, को पहुंचा देंगे। अरे वो कहते थे बैंकॉक चले जाएंगे चुनाव के बाद। राहुल गांधी जनता के बीच हैं, देश के प्रधानमंत्री जनता को ठगी के रास्ते पे छोड़ के और इटली भाग गए हैं। देश के प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं इस देश की जनता के साथ अन्याय किया। देश की जनता ने इंडिया गठबंधन को मैंडेट दिया है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। एनडीए का ये जुमला है, ये देश की जनता की 100 सीटें तो पार नहीं कर पाई, अरे 99 सीटें में सिमट के रह गई। अरे भैया 240 इंडिया गठबंधन की है। गठबंधन क्या है? अरे गठबंधन, अरे तो भैया मोदी जी कौन सा 400 पार का डंका बजाए थे? तो बने देश- प्रधानमंत्री। अरे प्रधानमंत्री जोड़ तोड़ के बैसाखी के जरिए देश के प्रधानमंत्री 2 बैसाखी लेके चल रहे हैं। एक बैसाखी टूटी, देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, प्रचार मंत्री हो जाएंगे। इन्होंने कौन सा ऐसा काम किया है जो देश की जनता इनको प्रधानमंत्री के तौर पे देखे? मैं फिर कहता हूँ, आप देख रहे होंगे अभी जिस तरीके से महाराष्ट्र में खड़बंडल मचा हुआ है। महाराष्ट्र में पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी को अजीत पवार गुट के लोग इनको कहीं ना कहीं अपना समर्थन वापस ले रहे हैं। उसका कौन जिम्मेदार है? देश के प्रधानमंत्री हैं। देश के प्रधानमंत्री ने उनको केंद्रीय मंत्रालय वो मांग रहे थे, केंद्रीय मंत्रालय नहीं मिला, अब वो गठबंधन वापस ले रहे। वहाँ की सरकार गिरने वाली है। महाराष्ट्र से खेला होगा, बिहार से खेला होगा, टीडीपी खेला करेगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, सब कुछ नजर आ रहे हैं। खुश नजर, तस्वीरें देखिए ना। आपने देखा है क्या? टेबल पे पनीर खा रहे हैं। दोनों लोग बैठ के टेबल पे पनीर खा रहे हैं। इंडिया गठबंधन की बैसाखी की सरकार बनने जा रही है। अरे भैया बैसाखी की नहीं, हम तो किसी को, हमारी जो सरकार है वो लोगों के समर्थन के द्वारा जनता की सरकार होगी। इनकी जनता की सरकार नहीं है। अरे कहाँ से जनता की समर्थन की सरकार है? तो आप बताइए, नीतीश कुमार कब पता न कब पलटी मार दें। नीतीश कुमार पलटी मार है ना, पलटू मार कहा जाता है। पर अभी तक वो तो मारी इंडिया नहीं गठबंधन पलटी। में आएंगे तो भी अरे देखिए भाई, तो वही नहीं, पलटी नहीं मारेंगे क्योंकि उन्होंने देखा है, उन्होंने विकास के मुद्दों पे बिहार में चुनाव लड़ा है। उनको विशेष, बिहार को विशेष दर्जा दिलाना है, वो इंडिया गठबंधन दिलवा सकता है, ना कि देश के प्रधानमंत्री दिलवा सकते हैं। इनको देश के गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री जी इटली से वापस आते आते जैसे ही भारत में उनकी लैंडिंग होगी, वो दोबारा पैराशूट के जरिए झोला लेके निकल लेंगे कैलाश। हाँ, कैलाश चले जाएंगे देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि देश की जनता उनको झोला पैक करके कैलाश ही भेजना चाहती है।